गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा और हमारा ब्लॉग जिस तरीके से भी लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। पर हो जाता है कभी कभी। बस यही कहूँगी कि और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। वैसे तो फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मम्मी अभी बाहर साइड को हैं और तो मैं ऊपर से नीचे आ गई थी। बस यही चीज़ें थी। तो यहाँ पे अभी आप सब लोग देख सकते हैं कि आरती दीदी आई हुई थी, जो कि यहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैंने क्या किया था कि ये शिव को मैं बताऊँ, ये ना बार बार लेके वो कम्बल था एक छोटा सा हमारे यहाँ, तो उसी को लेके बार बार अपना मुंह ढक रहा था। और मैं उसको अपने पास में बुला रही थी कि शिव यहाँ आओ, बिट्टू यहाँ आओ। तो वो नहीं आ रहा था, अपने खेल में मगन था, है ना। और फिर तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ, दीदी बैठी हुई थी। मैं ना फिर धीरे धीरे करके ऊपर से नीचे चली गई थी। मैंने कहा देखिए शिव को मैं काफ़ी दिनों से खिलाती हूँ, वो करती हूँ, तो मुझे उसी की मतलब वो आवाज़ सुनाई दी थी। तो इस वजह से मैं फिर नीचे आ गई थी कि मतलब मैं उसको खिलाऊँगी, वो करूँगी। पर कहते ना कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहाँ फिर गोदी में रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो काफ़ी मतलब बड़ा हो गया है, तो इस वजह से वो गोदी में नहीं आ रहा था। बार बार उसको मैं बुला रही थी कि आजा आ जाओ करके, तो नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ ना सीढ़ी में ही बैठी हुई थी। त्योहार में आ गई थी वो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके जो भैया हैं वो राखी वगैरह नहीं वो करवाते हैं, तो उन्होंने मुझे ही राखी बांध दी थी और वो कर दिए थे। और फिर यहाँ पे सभी पूरा परिवार बैठा हुआ था। मम्मी शाम को आटा सान रही थी। ये छोटा वाला शिव है ना, ये बहुत ज़्यादा वो कर रहा था, तो अंदर बाहर हो रहा था। तो दीदी इसी को बार बार वो कर रही थी, उठा। और ये मेरे हस्बैंड की आवाज़ थी, ये ऐसे ही करते हैं, है ना। फिर यहाँ पे देखो मैं इसको बुला रही थी अपने पास, तो ये नहीं आ रहा था क्योंकि अब बड़ा हो गया है, इस वजह से। और तो बस यही थी। कहते बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं छोटे में। और तो ये क्या बोलते हैं, अभी वो ना क्या कहीं झाड़ू लेके कहीं कुछ लेके पूरे का जो भी सामान था वो सब चीज़ दहवा करके फैला रहे थे। तो अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, है ना। तो बस यही चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आरती दीदी घर पर आई हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा, दादी दादा लोगों को भी अच्छा लगा। और है तो उनको भी अच्छा लगा कि मतलब कहते हैं ना कि बहन लोग आती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो इसी तरीके से पूरा परिवार एक साथ था, सभी लोग बैठे थे, उठे थे, बातचीत हंसी मजाक जो भी सब था ना, तो सभी लोग कर रहे थे इसी तरीके से। और फिर उसके बाद तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पे हल्का फुल्का जो भी था ना, तो काम भी करती हुई जा रही थी। मैं सोचा कि हल्का फुल्का काम कर लूँ, वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों को बताऊं। पर अभी फ़िलहाल थोड़ा मोड़ा इसी तरीके से मैंने आलू वगैरह छील दिया था। और है तो सब्ज़ी वगैरह है तो सासू माँ ने बघार दी थी, वो कह रही थी हम बना लेंगे, हम कर लेंगे, तुम थोड़ा हल्का फुल्का काम कर दो। क्योंकि देखिए अगर एकदम से मैं बेड रेस्ट में पहुंच जाऊंगी ना, तो वो भी फिर अच्छा नहीं है। क्या थोड़ा मोड़ा चलना भी ज़रूरी है। और अगर नहीं चलूँगी तो फिर कैसे बनेगा। मेरे भी हाथ पैर फिर लेटे लेटे दुखने लगते हैं, है ना, इसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं उनकी मदद के लिए चली गई थी। वैसे तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि मम्मी खुद कर लेती हैं, बस यही बात है कि मेरे जैसे सासू माँ सबको दे भगवान, वो बहुत ही अच्छी हैं। और जैसा जो कुछ भी है तो वो करती हैं और करवाती हैं साथ में, ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें यही कहूँगी। और मेरे घर परिवार के सभी अच्छे हैं और मैं क्या बोलूँ, है ना। तो बस यही चीज़ें थी। और मैं देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि सभी लोग वो करते हैं। बस यही चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताया। पर ये है कि आरती दीदी घर पर आई हुई थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, है ना। और बच्चे थे तो पूरे घर में चहल पहल है। और चहल पहल होने के बाद तो सभी लोगों को वो कर रहे थे, खेल रहे थे। और आज थोड़ा-सा ब्लॉग मेरा लेट गया है क्योंकि थोड़ा-सा अ, बैठी हुई थी मैं ज़्यादा, और ज़्यादा तो कुछ नहीं की हुई थी क्योंकि मैंने वो उतना ज़्यादा नहीं वैसा कर पाई थी इस वजह से। तो इस वजह से मेरा थोड़ा-सा लेट ब्लॉग गया है। पर कोई बात नहीं, वो तो ऐसा कि लगा रहता है। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि बच्चे थे ना तो वो चले गए थे कहाँ,
पापा जी उनको बाहर घुमा रहे थे, टहला रहे थे। देखिए मैं नीचे ज़्यादा उतर नहीं सकती, ज़्यादा वो नहीं कर सकती, पर फिर भी जितना जो कुछ था तो मैं अच्छे से अपना वो करती हूँ। और जैसा भी मुझसे आता है ब्लॉग बनाते और जो भी बात करते आती है, मैं उस तरीके से आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, कहीं बीच में यदि गलती हो जाए या फिर कुछ भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मैं सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कभी कभी हो जाता है ये बाई चांस। या वैसे तो मेरे हिसाब से तो मैंने जहाँ तक वैसे करी हूँ जिस तरीके से मुझे सिखाया बताया गया है, पर कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है, पर कोई बात नहीं है ना। ये तो ऐसा कि हाँ बना ही रहता है। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूँ, और आप लोगों को हमारा वीडियो जिस तरीके का भी लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए थे, मतलब आरती दीदी कुछ बोल रही थी, कह रही थी कि लाओ हम कर देते हैं ऐसा काम, तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं वो कर लेंगी। ये सिर्फ ना बार बार अंदर बाहर हो रहा था, तो इसी वजह से इसी को मतलब वो मम्मी बोल रही थी तुम इसी को देख लो। और मैं भी बैठी हुई थी, मैं बताऊँ सही बात, तो मम्मी खुद धीरे धीरे करने लगी थी, और जितना भी वो हुआ था तो मैंने फिर आरती दी ने मुझे मना कर दिया था, कह रही थी कि तुम एक काम करो, तुम नहीं करो भाभी, मैं करती हूँ जो भी होगा थोड़ा मोड़ा करके। तो उन्होंने शायद किया था, मतलब आटा साना था और है तो सब्ज़ी वगैरह जो भी था ना, तो उन्होंने खुद कर लिया था। मुझे मना कर दिया था कि तुम मत करो, अब वो मैं कर देती हूँ। फिर जब तुम अच्छी हो जाना, ठीक हो जाना उस हिसाब से, तो फिर अपना ऐसा कि तुम्हारा घर का काम है तो वो तो करना ही पड़ेगा, पर अभी मत करो। तो फिर इस वजह से फिर उन्होंने खुद कर लिया था उस। और फिर देखिए यहाँ पे इससे ना बार बार आ रहा था, तो मैं उसको बार बार बोल रही थी कि मेरे पास आ जाओ भैया, थोड़ा सा खिला लूँ। अब ये बड़ा हो गया तो नहीं आता है ना, इस तरीके से। हुँ, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि मम्मी थोड़ा-सा काम मतलब या ऐसे ही बैठी हुई, मतलब बाहर चली गई थी, कुछ मतलब जूठन फेंकने के लिए गई थी। कह रही थी मैं किनारे साइड को डाले आती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे चाय के बर्तन रखे हुए थे, ज़्यादा तो नहीं, पर 2-4 सेट चाय-वाय के बर्तन थे, 1 आध 2 गिलास वगैरह थी। तो मैंने सोचा देखिए ये हल्की चीज़ रहती हैं, तो मैंने सोचा मैं ही खड़े-खड़े साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि देखिए मम्मी भी थक जाती हैं बेचारी, कब तक करेंगी, है ना? तो इस वजह से फिर उनको बाहर का भी देखना पड़ता है, कहीं दुकान का, कहीं इसका उसका, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे कर लिया था। नहीं तो वो तो मम्मी मेरे को बोल रही थी कि तुम एक काम करो, रखे रहने दो, मैं कर लूँगी। फिर यहाँ पे मुझे पापा जी ने आवाज़ दी थी, कह रहे थे बहू कुछ चाहिए है सामान, पानी वगैरह चाहिए है, तेल वेल, नहा के आए हुए थे ना। तो मैंने कहा हाँ पापा मैं दे रही हूँ। तो फिर मैं यहाँ से ना पापा को देने के लिए चली गई थी, और फिर मम्मी आ गई थी तो बोल रही थी कि तुम काहे के लिए बर्तन धुल रही हो, मैं धो रही ना आके। तो मैंने कहा नहीं हो गया मम्मी, थोड़े से थे, ज़्यादा नहीं थे, तो 4-6 उठे थे। तो बोले चलो ठीक है ना। फिर मैंने उनको थाली लगा के दे दी थी, तो वो खाना वाना खाने लगी थी। देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि, पर फिर भी जिस तरीके से मेरे से आता है ब्लॉग मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा हमारा ब्लॉग। बस यही चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। और तो जहाँ कहीं पे भी गलती हो गई तो भैया माफ़ कीजिएगा, पर वैसे तो मैंने अपने हिसाब से सही ब्लॉग बनाती हूँ, है ना। पर फिर भी जहाँ भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, बस यही कहूँगी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और फिर उसके बाद तो मैं यहाँ पे आके वापस से बर्तन धुलने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं अब धो के रख देती हूँ, 4 तो है, ज़्यादा तो थे नहीं, है ना। तो बस यही कहूँगी कि अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे और आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं मायके नहीं जा पाई थी इस बार, क्योंकि मेरे भैया लोग यहीं पे आ गए थे राखी बंधाने के लिए, और तो मैं नहीं गई थी, है ना। क्योंकि अब आप लोग खुद समझ सकते हैं मैं ऐसे उसमें कैसे जाती और क्या कैसा, तो इस वजह से मैं नहीं गई थी, अपने घर पे ही रही थी। मैंने सोचा कि मैं अब नहीं जाती हूँ, हो गया, अब इस साल की बात है। फिर पिछले साल से तो ऐसा कि फिर आना जाना लगा ही रहेगा, है ना। और फिर मैं फ्री हो जाऊँगी तो फिर भी जाना आना लगा रहेगा, पर अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि चलना फिरना उतना ज़्यादा नहीं था, इस वजह से फिर मैं नहीं गई थी। और दीदी लोगों ने मुझे यहीं पे राखी बांध दी थी, और तो आप लोग को पता चलेगा आगे, है ना।
तो चलिए फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना, बाय बाय।